नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम आपके लिए लाते हैं खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की पहली खबर टैक्स पेयर्स के लिए है। सीबीडीटी ने पेशेवर और कारोबारी करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। सीबीडीटी का कहना है कि कोरोना महामारी और नए पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें थीं। इसके चलते करदाताओं और हितधारकों को परेशानी हो रही थी। इसी वजह से अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे अब टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने का अधिक समय मिलेगा। वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज में अब सरकार होगी हिस्सेदार। जी हां, टेलीकॉम कंपनियों टाटा टेली सर्विसेज और वोडाफोन आइडिया ने सरकार को चुकाए जाने वाले बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। इससे सरकार को टाटा टेली सर्विसेज में 9.5% और वोडाफोन आइडिया में 35.8% हिस्सेदारी मिलेगी। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 21% टूट गया। नए स्ट्रक्चर के तहत अब प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 28.5% होगी। आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी 17.8% होगी। कंपनी की कुल देनदारी 30 सितंबर 2021 तक 1,94,780 करोड़ रुपये थी। ओमिक्रॉन के बीच आपके लिए आई है एक राहत भरी खबर। कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध न होने के कारण कई लोग एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी ले रहे हैं। इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। इरडा ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कॉकटेल थेरेपी के दावों को अस्वीकार न करने का निर्देश दिया है। इरडा ने बीमा कंपनियों को ऐसे सभी मामलों में किए गए दावों का आकलन करने और नियमों के मुताबिक भुगतान करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। चुनाव वाले राज्यों से आई है रोजगार से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएमआई ने इसमें से 4 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में रोजगार के ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि इन राज्यों में रोजगार की हालत सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ी है। सीएमआई के मुताबिक यूपी में रोजगार दर दिसंबर 2016 के 38.5% से दिसंबर 2021 में गिरकर 32.8% हो गई। पंजाब में रोजगार दर 42.28% से गिरकर 36.86% और उत्तराखंड में 40.1% से घटकर 30.43% रही है। गोवा में रोजगार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है। राज्य में रोजगार दर करीब 50% थी, जो अब गिरकर 32% के स्तर पर आ गई है। कर्ज लेने की योजना बनाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। भारत में बॉन्ड की यील्ड 2 साल के उच्चतम स्तर 6.59% पर पहुंच गई है। बॉन्ड के जरिए ही सरकार कर्ज जुटाती है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि सरकार को कर्ज महंगा मिल रहा है। यील्ड में इस बढ़ोतरी का आपकी जेब से भी सीधा रिश्ता है। आने वाले दिनों में आपको होम लोन और कार लोन भी महंगे मिलेंगे। सरकार जिस दर पर कर्ज लेती है, वही दर अन्य सभी कर्जों के लिए एक संकेत का काम करता है। और आने वाले दिनों में सभी तरह के कर्ज महंगे होने का अनुमान है। सेबी ने सोने के कारोबार के लिए गोल्ड एक्सचेंज की रूपरेखा जारी की है। सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज की रूपरेखा जारी करते हुए अपने सर्कुलर में कहा कि जो शेयर बाजार ईजीआर में कारोबार शुरू करने के इच्छुक हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नई रूपरेखा के तहत पूरा सौदा 3 चरणों में होगा। ईजीआर तैयार करना, शेयर बाजार में ईजीआर में कारोबार और ईजीआर को भौतिक रूप से सोने में बदलना। डिपॉजिटरी एक साझा मंच विकसित करेंगे जिस पर सबकी पहुंच होगी। वॉल्ट यानी तिजोरी या स्ट्रॉन्ग रूम मैनेजर का काम मान्यता प्राप्त भंडारण स्थानों पर सोने को रखना है। इससे अब देश में सोने के निवेशकों को एक नया विकल्प मिलेगा। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी निजी कार्यालयों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। निजी कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को अब अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जल्द ही इन प्रतिबंधों में राहत देने की भी बात कही है। इसके अलावा ऑनलाइन योग क्लास शुरू करने की भी घोषणा की गई है। LIC में 20% FDI की मिल सकती है मंजूरी।
सरकार LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे सकती है। इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा में संशोधन किया जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन के साथ मशवरा करने के बाद FDI पॉलिसी में संशोधन करने का फैसला किया है। मौजूदा FDI पॉलिसी के अनुसार केवल कंपनियों में ही विदेशी निवेश की अनुमति है, मगर किसी निगम में इसकी इजाजत नहीं है। 20% FDI की अनुमति मिलने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह LIC में भी विदेशी निवेश आएगा। अगली खबर है बुलेट के शौकीनों के लिए, और ये खबर थोड़ा बुरी है। बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा और कच्चे माल की बढ़ती कीमत के कारण उसे ऐसा करना पड़ा है। कंपनी ने अपनी क्लासिक 350, मिएटॉर 350 और हिमालयन मोटरसाइकिल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल GT बुलेट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी ने 2500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। रेडी टू ईट फ्राइम्स पापड़ पर अब लगेगा टैक्स। गुजरात की एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने रेडी टू ईट फ्राइम पापड़ पर 18% GST लगाने का फैसला सुनाया है। अभी तक फ्राइम पापड़ GST के दायरे से बाहर था। AAAR के इस फैसले के बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके पहले पापड़ के आकार पर GST लगाने को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स को मुद्दा सुलझाने के लिए आगे आना पड़ा था। उसने कहा था कि गोल या चाकोर पापड़ दोनों ही GST से मुक्त हैं। भारत के निर्यात में हो रही है बढ़ोतरी। देश से वस्तुओं का निर्यात नए साल के पहले 7 दिन यानी 1 से 7 जनवरी के दौरान 33.16% बढ़कर $7.63 अरब पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण सहित विभिन्न क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से निर्यात बढ़ा है। पिछले साल की समान अवधि में निर्यात $5.73 अरब रहा था। जनवरी के पहले सप्ताह में आयात भी 33% बढ़कर $11.60 अरब पर पहुंच गया। एक साल पहले समान अवधि में ये $8.72 अरब रहा था। मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि वृद्धि की इस मजबूत दर से चालू वित्त वर्ष में $400 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। UIDAI आधार समर्थित आंशिक सत्यापन पर विचार कर रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा कि प्राधिकरण आंशिक सत्यापन को सक्षम बनाने वाले समाधानों पर गौर कर रहा है। ये विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संभव है कि कुछ लोग केवल उम्र की पुष्टि करना चाहते हों और उनका इससे ज़्यादा जानकारी पाने का इरादा ना हो। गर्ग ने कहा कि आधार नंबर के माध्यम से दैनिक स्तर पर 5 करोड़ से भी अधिक सत्यापन किए जा रहे हैं और महीने दर महीने के आधार पर आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के जरिए 40 करोड़ से भी अधिक बैंकिंग लेन देन किए जा रहे हैं। बाजार में लगातार तीसरे दिन भी तेजी का माहौल रहा। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। BSE सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 60,616 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 52.45 अंक मजबूत होकर 18,055 अंकों पर बंद हुआ। HCL टेक, HDFC, टेक महिंद्रा, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा और SBI लाभ में रहे। दूसरी तरफ टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ITC, एशियन पेंट्स और कोटक बैंक नुकसान में रहे। अब नजर डालते हैं स्टार्टअप हलचल पर। साउथ मूवी स्टार दग्गुबती वेंकटेश ने इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर स्मार्ट हब नेटवर्क बाइकवो में निवेश किया है। वेंकटेश अब कंपनी में रणनीतिक निवेशक बन गए हैं। उन्हें बाइकवो का प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। फ्लाइंग टैक्सी स्टार्टअप दी इप्लेन कंपनी ने अपने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $50 लाख की राशि जुटाई है। अब बात करते हैं IPO अपडेट की। वारी एनर्जीज को 1500 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। ये भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए थे। IPO के तहत 1350 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारक 40 लाख से ज़्यादा इक्विटी शेयरों को बिक्री पेशकश के लिए रखेंगे।
ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए, काम की खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के YouTube चैनल के साथ। और चलिए अब देखिए ये जानकारी से भरपूर इन्फोग्राफिक।